अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो होने वाली है वो है ज़ीरो सिविक सेंस इन इंडिया व्हिच स्टेट हैज़ लोवेस्ट। तो सिविक सेंस के बारे में बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं और मतलब जो लोग कुछ लोग हैं जो इंडिया में भी गंदगी फैलाते हैं और बाहर जाके बाहर की कंट्री में भी गंदगी फैला रहे हैं। लोग समझ ही नहीं रहे कि वो लोग क्या कर रहे हैं, है ना? लोगों को समझना चाहिए कि कितना गलत है ये चीज़। और ये सिविक सेंस के ऊपर मैंने इससे पहले भी वीडियो बनाई थी। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आइकन पे आ रही होगी, आप वहाँ जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए जी, देखते हैं हम ये वीडियो कैसी होने वाली है, फिर करेंगे इसके बारे में बात। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। भले एक दिन सच में अच्छे दिन क्यों ना आ जाए या फिर हम लोग शायद विश्व गुरु यहां पर बन जाएं, लेकिन एक बात पक्की है, सिविक सेंस के मैटर में हम लोग हमेशा पीछे ही और कोसों पीछे रहने वाले हैं। कभी भी हमारे को समझ में नहीं आएगा कि हमारे को एक गुड सिविक सेंस यहाँ पर रखनी चाहिए। लाइनों को तोड़ना, पब्लिक प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ देना, इधर उधर घुस जाना, ट्रैफिक रूल्स को तोड़ देना, लोगों को तंग करना, फॉरेनर्स आए तो उनको तंग करना, इनफैक्ट बाहर की कंट्रीज में जाकर के भी गंद मचा देना, ये बैड सिविक सेंस का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग बहुत ज्यादा माहिर हैं। इसमें ऑलरेडी हम लोग विश्व गुरु बन चुके हैं। कोई भी इंडियन जब जापान जाता है ना तो वापस आके वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा वो बात करता है वहां के डिसिप्लिन के बारे में। लोग लाइन में खड़े रहते हैं, लाइनों को तोड़ने का काम नहीं करते, ट्रैफिक सिग्नल्स को तोड़ने का काम नहीं करते। अब उन लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन एक वर्ड में इसको गुड सिविक सेंस का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल कहा जा सकता है। देखो, सरकारें वैसे तो कोई भी काम नहीं करती, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार यहाँ पर आ जाए, कोई बहुत ग्रेट काम नहीं कर देती, लेकिन फिर भी ले दे के जो एक दो काम यहाँ पर सरकार करती है उसको भी हमारे देश की जनता जो है वो तोड़ने फोड़ने में लग जाती है, क्योंकि भैया हम लोग बैड सिविक सेंस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बनना चाहते हैं, विश्व गुरु इन बैड सिविक सेंस। अब रिसेंट एक वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, सोशल मीडिया पे आपने देखा भी होगा, एक दीदी जो है रील बनाने के चक्कर में ट्रेन के शीशे साफ कर रही हैं। अब सरकार का ये काम है, लेकिन सरकार इसको करती नहीं है, तो दीदी ने सोचा कि क्यों ना मैं इसका वीडियो बनाऊं और ट्रेन का शीशा साफ करूं, और भैया मैं तो एकदम फेमस हो जाऊंगी सोशल मीडिया पे। दीदी सोशल मीडिया पे फेमस हो भी गई, लेकिन इस वजह से नहीं, बल्कि इस वजह से क्योंकि उन्होंने टिश्यू और बॉटल सफाई के बाद वहीं पर ट्रैक पे फेंक दिया। मतलब एक तरफ आपने ट्रेन का शीशा साफ कर दिया रीलबाजी के चक्कर में, लेकिन प्लास्टिक की बॉटल वो वहीं पर ट्रैक पे फेंक दी। अब ऐसा नहीं कि स्टेशन के ऊपर कोई भी डस्टबिन नहीं लगे हुए हैं, हाँ डस्टबिन थोड़े से कम हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको प्लेटफॉर्म पे कोई ना कोई डस्टबिन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। एंड आज से नहीं, कई सालों से यहाँ पर डस्टबिन लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी कचरा हमारी फेंकने की आदत है सड़कों पे या फिर ट्रैक्स के ऊपर, क्योंकि हमारे हिसाब से तो भैया कचरे की असली जगह ट्रैक या फिर सड़क ही है। बड़ी बड़ी कोठी बंगले वाले सुबह सुबह अपने घरों को साफ करवाते हैं, घरों को अच्छे तरीके से क्लीन करते हैं, आंगन को क्लीन करते हैं, एंड जो भी कूड़ा निकलकर घर से बाहर आता है उसको घर के बाहर रोड पे रख देते हैं। क्यों भैया? किस किताब में ये बात लिखी है कि घर को साफ कर लो लेकिन शहर को गंदा कर दो? बचपन में स्कूल्स में ये बात सिखाई जाती है कि शहर को साफ रखना है, क्लीनलीनेस इज गॉडलीनेस, और दुनिया जान के स्लोगन्स यहाँ पर दिए जाते हैं, लेकिन कोई भी इन चीजों को फॉलो नहीं करता यहाँ पर, एंड अल्टीमेटली हम लोग बन जाते हैं बैड सिविक सेंस के विश्व गुरु। एक और वीडियो सोशल मीडिया पे काफी फेमस है, कुछ लोगों का ग्रुप यहाँ पर रेड फोर्ट में सफाई कर रहा था वॉलंटरीली, एंड उनके सामने एक महिला यहाँ पर प्लास्टिक की बोतल कचड़े में फेंकने का काम करती है। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर डस्टबिन दूर दूर तक नहीं है, लेकिन ये चीज समझना कि भैया सरकारी प्रॉपर्टी है तो इससे हमारा क्या लेना देना। हमारे को सिर्फ अपने शरीर को, अपने कपड़ों को, अपनी गाड़ी को, अपने घर को साफ रखना है। शहर की सड़कों से हमारा कोई लेना देना नहीं, ये सरकार का है, इसको उखाड़ फेंको, इसको तोड़ फोड़ दो। इनफैक्ट एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ, छठ पूजा हुई एंड भव्य छठ पूजा पूरे देश में मनाई गई, लेकिन जुहू बीच पे एक बंदा वॉक करने जाता है छठ पूजा के बाद, एंड किस लेवल पर यहाँ पर गंदगी फैला रखी है। ये भी हमारी बहुत बड़ी आदत है, धर्म कर्म के सारे काम करेंगे लेकिन उसके बाद गंद वही मचाने का काम करेंगे। रिसेंटली मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो बनाई थी जहां पर अब्रॉड में इंडियंस ने दिवाली सेलिब्रेट करी और पटाखों का कचरा फैलाने का काम किया, एंड उस वजह से फॉरेनर्स इंडियंस को कॉल आउट कर रहे हैं इस टाइम पर। इसके ऊपर मैंने वीडियो बकायदा बनाया था, नहीं देखा हो तो जाकर आप देख सकते हो। लेकिन इंडिया में तो ये नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। ये छठ पूजा की वीडियो देखिए, अपनी स्क्रीन पर देखो आप, नवरात्रों के बाद की वीडियो है एंड दिल्ली की वीडियो है। यमुना के ऊपर बड़े बड़े केजेस लगाए हुए हैं एंड सरकार नहीं लगाए, एंड ऐसा नहीं कि बीजेपी कांग्रेस को इसका कोई क्रेडिट भी मिल जाएगा, ये कई सालों से यहाँ पर लगे हुए हैं, मैंने सालों से दिल्ली में इनको लगे हुए देखा है। लेकिन लोग इनके या तो ऊपर से कचरा फेंकने का काम करते हैं या फिर जैसे आप वीडियोस में देख रहे हो इनके पीछे यानी कि रोड पर ही कचरा फेंकने का यहाँ पर काम करते हैं। कुछ लोग अपनी पूजा की जो सामग्री होती है उसको तो पैकेट से निकाल करके फेंक देते हैं, लेकिन थैली को वहीं पर छोड़ देते हैं रोड के ऊपर। क्यों? क्योंकि भैया रोड हमारे बाप की तो है नहीं, रोड तो सरकार की है, सरकार आएगी इसको साफ कर देगी। ये माइंडसेट इस टाइम पर बन चुका है, एंड जो एक आधी
चीजें भी हमारे देश में ठीक ठाक है ना, उसको भी हम इस तरीके से खराब कर डालते हैं। इनफैक्ट एक और दिल्ली का वीडियो है जहां पर लोगों ने खाना खाया हुआ कचरा फैलाने का वहां पर काम किया। इनफैक्ट बियर की बोतलें भी वहां पर छोड़ने का काम किया है। अब सामने डस्टबिन लगे और सरकार ने लगा रखे हैं, लेकिन नहीं, हम खाने की प्लेटें वहीं छोड़ करके जाएंगे। बियर की बोतलें आ कहां से रही है इन पार्कों में, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, और आने के बाद लोग वहीं छोड़ के जा रहे हैं। इनफैक्ट सिर्फ कचरा फैलाने की यहाँ पर बात नहीं है। अगर बियर की मैं या फिर दारू की बात करूं तो खुले में दारू पीना, या फिर मैंने तो ये भी देखा हुआ है, एक बार मैं होली पर हरिद्वार गया था, वहां पर गंगा नदी में घाट पे बैठकर एक बंदा विस्की पीने का काम कर रहा था, और उसके बाद विस्की जब खत्म हो गई उसकी, तो उस बंदे ने बॉटल को डब्बे सहित जो है नदी में फेंकने का काम किया, और बंदे ने अपने माथे पे तिलक लगा रखा था। कोई किसी और धर्म को यहाँ पर गाली मत देना शुरू कर देना, क्योंकि हम लोग सारे के सारे कलेक्टिवली ही ऐसे हो चुके हैं यहाँ पर। इसके अलावा सड़कों पे सुसु करना, मॉन्यूमेंट्स पे अपना नाम लिख देना, हर जगह जाके हॉन्क करना, सामने दिख रहा है कोई नहीं है या फिर रेड लाइट लगी हुई, आपको पता है कि आगे वाली गाड़ी क्यों रुकी हुई है, उसके बाद भी हॉन्क करते रहना, हॉर्न बजाते रहना उसके पीछे। ये सब चीजें दिखाती है कि सिविक सेंस की हमारे अंदर कोई भी यहाँ पर जानकारी नहीं है, एंड सिविक सेंस में हम लोग बहुत पिछड़ चुके हैं यहाँ। अब वैसे तो गोदी मीडिया कोई जर्नलिज्म करता नहीं, लेकिन रिसेंटली इसी को लेकर के एक सर्वे किया इंडिया टुडे वालों ने, एंड इस सर्वे को पब्लिश करने का काम किया, जहां पर इन्होंने 11 स्टेट्स में 12 सवाल पूछे लोगों से, एंड इसके बाद ये डिसाइड किया कि सिविक सेंस किस स्टेट में कितनी ज्यादा है एंड कितनी कम है। एंड ये चार्ट भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस चार्ट में जितना कम नंबर है उतनी ज्यादा सिविक सेंस वहां के लोगों को है, मतलब रैंकिंग यहाँ पर दे रखी है। सबसे नंबर 1 पर यहाँ पर आप देख सकते हो तमिलनाडु है, मतलब तमिलनाडु का जो सिविक बिहेवियर है वो सबसे ज्यादा अच्छा है। और 12 सवाल जो इन्होंने पूछे थे उसमें बहुत जेनरिक सवाल थे, जैसे कि आप टिकट के बिना क्या ट्रैवल करना सही लगता है, गलत लगता है आपको, सड़क पे कूड़ा फेंकना आपको सही लगता है कि गलत लगता है, इस तरीके के सवाल यहाँ पर पूछे गए थे। एंड तमिलनाडु नंबर 1 पे इसके बाद देखा जा रहा है। इसके बाद नंबर 2 पे आपको वेस्ट बंगाल देखने के लिए मिलेगा, नंबर 3 पे आपको ओडिशा देखने के लिए मिलेगा, नंबर 4 पे आपको दिल्ली देखने को मिलेगा, और 5 नंबर पे आपको केरला देखने को मिलेगा। उसके बाद जितने भी स्टेट्स यहाँ पर हैं सबकी हालत बहुत ज्यादा बुरी है। इनफैक्ट सबसे बेकार सिविक बिहेवियर के बारे में अगर बात करी जाए तो पंजाब और गुजरात, पंजाब 23rd पे है, गुजरात 22nd पे है, एंड यूपी 19th नंबर पे यहाँ पर आता है। अब पंजाब गुजरात ये ऐसी स्टेट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरस हैं, यहाँ के लोग खूब पैसा कमा रहे हैं, खूब खा रहे हैं, कोई भी किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन सिविक सेंस की किसी को भी यहाँ पर अकल नहीं है। सिविक बिहेवियर के अगर बारे में बात करी जाए तो यहाँ के लोग बहुत ज्यादा नीचे आते हैं। अब ये तो स्टेट वाइज डेटा हमारे सामने, जिसमें पता चलता है कि कौन से स्टेट में ज्यादा अच्छा सिविक बिहेवियर है, कौन से में खराब है। कंट्री वाइज कोई भी ऐसा डेटा इस टाइम पर नहीं है जो कि हमारे को ये बात बताए, लेकिन फिर भी कंट्रीज जैसे कि डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, आइसलैंड और जापान जैसी ऐसी कंट्रीज हैं जिनको सबसे अच्छा बताया जाता है सिविक सेंस के मैटर के अंदर। यहाँ के लोग अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को अपना समझ के यूज करते हैं, एंड शायद यही रीजन है कि ये कंट्रीज इकोनॉमिकली भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं जब पूरे वर्ल्ड के बारे में यहाँ पर बात आती है। लेकिन क्योंकि हमारे देश में ये सब चीजें फॉलो नहीं करी जाती, ना ही सेल्फ डिसिप्लिन फॉलो करा जाता, और अगर पब्लिक प्रॉपर्टी कहीं दिख जाए तो ऐसा लगता है कि भैया ये तो हमारी दुश्मन है, हम लोग कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। अब इंडिया में तो हम बैड सिविक सेंस का एक बहुत बड़ा एग्जांपल सेट कर ही रहे हैं, लेकिन हम इंडियन जो है बाहर जाकर भी बैड सिविक सेंस की नई नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं। इसके वीडियोस भी आपने कई बार देखे होंगे। आपने देशभक्त का गवार स्वैग वाला वीडियो देखा होगा। इनफैक्ट एक और वीडियो सोशल मीडिया पे इस टाइम पर ट्रेंड कर रहा है, जहां पर एक बंदा कनाडा में देसी बंदा है एंड लोगों को जानबूझकर ट्रबल करने का काम कर रहा है, वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा है, कॉल आउट कर रहा है उनको। You're so tall. My God. She's very tall. Oh, she's very tall. Yeah, I'm a short man. You know, that's why ladies don't like me. It's not creepy. It's I'm taking the video in a public place. What do you mean creepy? Everybody has. Look at that. Look at that. इससे कोई बात नहीं कर रहा, बेकार में जाकर के उन महिलाओं के बीच में उनके ऊपर कमेंट्री पास करना, उनकी वीडियोस रिकॉर्ड करना, एंड अगर वो अपना मुंह भी छुपा रहे हैं तो और घूम घूम कर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, मतलब अपने देश में। तो ये हरकतें हम ऑलरेडी सालों साल से करते आए हैं, इसके लिए हम बदनाम हो चुके हैं, लेकिन अब वही कीर्तिमान हम बाहर जाकर भी स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों आखिरकार जा रहे हैं हम लोग इंडिया से कनाडा या फिर यूएस ऐसी हरकतें करने के लिए? एंड कुछ बंदे जो है ऐसी हरकतें करते हैं, एंड मैंने आपको दिखाया था दिवाली में पटाखे फोड़ के वहां पर कचरा फैला दिया। इनफैक्ट कनाडा में ये भी देखने को मिला कि दिवाली के चक्कर में किसी वहां पर गोरे के घर में आग भी लग गई। ये सब हरकतें वहां पर जाके करते हैं, और उसकी वजह से पूरे इंडियन कम्युनिटी जो है बहुत बदनाम हो रही है बाहर। आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो कि बाली का वीडियो है। बहुत छोटी सी जगह है जहां पर ट्रैफिक लगा हुआ है, लेकिन एक बार जरा ध्यान से सुनना, हॉर्न बजाने की आवाज आपको कितनी बार यहाँ पर सुनाई देती है।
पाली के उबुद में फुल ऑन ट्रैफिक जैम लगा हुआ है, लेकिन ट्रैफिक जैम में कितने लोग यहाँ पर हॉर्न बजाने का काम कर रहे हैं। अगर इंडिया में कहीं पर ट्रैफिक जैम लग जाए, इनफैक्ट दिल्ली में नेशनल कैपिटल में मोदी जी के घर के बाहर अगर ट्रैफिक जैम लग जाए ना, तो लोग पे पी पी करके आपके कानों को फाड़ने का काम करेंगे। किसी गाड़ी में अगर हॉर्न तेज होगा तो वो और ज्यादा हॉर्न बजाने का काम करेगा, और ज्यादा लोगों को ट्रबल करेगा, शोर मचाने का काम करेगा, क्योंकि हमारी यही आदत यहाँ पर बन चुकी है। इनफैक्ट आपने हर जगह पर देखा होगा रेड लाइट में, अगर आपकी गाड़ी आगे खड़ी हुई है एंड रेड लाइट से एकदम से ग्रीन लाइट होती है एंड आप अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर भी रहे हो, तो पीछे वाला एकदम से हॉर्न बजाने लग जाएगा। क्यों भैया, अबे अभी ग्रीन लाइट हुई है, एकदम से क्या गाड़ी उड़ा करके दूसरे देश में ले जाऊं यहाँ पर? ये बात हमारे को समझ नहीं आती। इतनी बेसिक सी बातें, और यहाँ पर भी हम लैक करते हैं। अब देखो, और कंट्रीज और हमारी कंट्री में बहुत फर्क है, लेकिन ये फर्क ऐसी चीजों से और ज्यादा बड़ा हो जाता है। मैं भी लास्ट ईयर दुबई गया था और वहां पर मैंने सेल्फ ड्राइविंग कार नहीं ली, मैंने वहां पर टैक्सीज करने का काम किया। एंड जब मैं वहां पर टैक्सी में बैठा तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि वहां के जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं वो ट्रैफिक रूल को बहुत ही ज्यादा सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि वहां पर कोई ट्रैफिक हवलदार खड़े हुए हैं किसी का चालान काटने के लिए, सब लोग इंटेंशनली ट्रैफिक रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। अगर कोई लेन कहीं के लिए बनी हुई सीधी जाने के लिए तो उसी में खड़े होकर सीधा जाना है, एंड अगर किसी को मुड़ना है तो उसमें ही जा रहा है। इनफैक्ट एक जगह पर मैंने नोटिस किया कि हम एक लेन में फंसे हुए थे और साइड वाली लेन खाली थी। कैब ड्राइवर ने उस साइड वाली लेन में गाड़ी नहीं घुसाई। मैंने काफी देर बाद पूछा कि क्यों नहीं वो साइड वाली लेन में कर रहे, तो उन्होंने बताया कि ये मुड़ने के लिए लेन है एंड इस वजह से वो उस लेन में गाड़ी नहीं लेकर जा रहे। अगर वहीं पर इंडिया होता ना, तो उस लेन के साइड फुटपाथ को भी ये लोग घेर लेते। इनफैक्ट इस चक्कर में कई बार हम देखते हैं कि एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, इमरजेंसी सर्विसेज जो होती है उनके लिए भी कोई जगह नहीं छोड़ी जाती, क्योंकि भैया हम लोगों को पहले निकलना है यहाँ पर। ये एक और वीडियो आपको दिखाना चाहता हूँ। हांगकांग का एक वीडियो है जहां पर एक इंडियन ब्लॉगर पहुंचता है एंड वो साफ बता रहे हैं कि आखिरकार क्या फर्क है हमारे देश में एंड हांगकांग जैसी कंट्रीज में। फॉरेन में भाई, अगर यही चीज हम अपने यहाँ बनाना चाहे ना, वो भी बन सकता है, बट थोड़ा सा सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट का, कुछ लोगों का भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्या दिख रहा है यहाँ पर? कुछ भी नहीं। क्या है, पेड़ पौधे तो हमारे यहाँ भी है, सब यहीं पे है, बिल्डिंग हमारे यहाँ पे भी है, नदियां हमारे यहाँ पे भी है, बस फर्क क्या पड़ता है? साफ सफाई का। यहाँ देखो कितनी साफ है सड़कें, फूल दिख रहे हैं तो फूल ही है भाई, गुटकों के छींटे हर जगह नहीं लगे हैं। ये लाल है तो लाल है, यहाँ पर किसी ने गुटखा फेंक के इसको लाल नहीं कर रखा, लोगों ने चढ़ के फ्लावर तोड़ नहीं रखे। बिल्डिंग अगर देखो, नदियों की बात करोगे तो तुम यहाँ पर किसी ने बॉटल्स नहीं फेंक रखी है, यहाँ पर कुछ भी तुम्हें गंदा नहीं दिख रहा है जिसको तुम बोलो यही है फॉरेन। अब कमाल की बात है, इन देशों में नदियों को भगवान या फिर देवी नहीं माना जाता। हमारे देश में हर नदी को ऑलमोस्ट यहाँ पर देवी बताया जाता है, लेकिन हमारे देश में जहां पर देवी बताया जाता है वहां पर नदियां इनके मुकाबले में कितनी ज्यादा गंदी हैं। हर फेस्टिवल के बाद देखते हैं और ज्यादा गंदी हो जाती है। इनफैक्ट रिसेंटली एक वीडियो और ट्रेंड करा था जहां पर फूड अथॉरिटीज ने छापा मारा, गंदी मिठाइयों को सीज किया और उन गंदी मिठाइयों को साफ नदी में फेंकने का काम कर दिया। अबे जब मिठाइयां गंदी है तो साफ नदी में क्यों फेंक रहे हो? हमारे देश में सिर्फ सिटीजन्स को सिविक सेंस की प्रॉब्लम नहीं है, हमारे देश में एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके अंदर ही सिविक सेंस यहाँ पर नहीं है, तो सिटीजन्स के अंदर कहां से आएगा आखिरकार? अब सिविक सेंस की प्रॉब्लम है, कोई इसके बारे में डिस्कस नहीं करता, लेकिन प्रॉब्लम तो है। तो आखिरकार प्रॉब्लम के रीजंस यहाँ पर क्या हो सकते हैं? मेरे हिसाब से इसका सबसे बड़ा रीजन है पब्लिक वर्सेस प्राइवेट का एक डिवाइड। लोगों को ये लगता है कि ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, गाड़ी बाइक हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसको साफ करके चकाचक रखते हैं, लेकिन रोड तो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, इसके ऊपर कचड़े पे कचरा फैलाए चले जाओ। इसके अलावा बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बंगले, ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, या फिर छोटा घर भी हो वो हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन घर के बाहर जो सड़क है उसके बाहर तो कचरा फेंकते जाओ। पब्लिक वर्सेस प्राइवेट प्रॉपर्टी का एक बहुत तगड़ा डिवाइड है हमारे देश के अंदर। लोगों को सरकारी प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी लगती नहीं है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है वीक सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कई जगहों पर आखिरकार दारू की बोतल पहुंच कैसे रही है? जैसे कि मैंने बताया कि गंगा जी में एक आदमी दारू पी रहा था, बैठा हुआ, माथे में तिलक लगाया हुआ था, तो आखिरकार उसको वहां पर पहुंचने किसने दिया? इसके अलावा भी आप कई जगह देखोगे कि बाथरूम भी नहीं होते, लंबे लंबे स्ट्रेचेस पे रोड के कहीं बाथरूम ही नहीं है। तो अल्टीमेटली हमारा माइंडसेट है बाथरूम नहीं है, सड़क पे कहीं जाकर के कर लो। कहीं पर गार्बेज कलेक्शन का प्रॉपर सिस्टम नहीं है, लोग डस्टबिन में सामान डाल रहे हैं, या फिर कहीं पर डस्टबिन बनाया ही नहीं हुआ, लोग खाली प्लॉट पे सामान डाल रहे हैं जाकर के। एंड ये तो बहुत देखा जाता है इंडिया में। एंड कहीं पर देखने को मिलता है फुटपाथ ही नहीं है, तो इसलिए लोग सड़कों के बीच में चल रहे हैं। यहाँ पर मतलब ऐसी जगह जहां पर गाड़ी को चलना चाहिए वहां पर लोग चल रहे हैं, गाड़ियां और साइड में चल रही हैं। इस वजह से कई बार ट्रैफिक जाम लग जाता है, और ये दिल्ली के अंदर भी मैं आपको 10 जगहों पे दिखा दूंगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीजन है एजुकेशन विदाउट सिविक एजुकेशन। मतलब हमारे को पढ़ाया जाता है, दर्जनों किताबें दी जाती हैं, प्रोफेशनल स्टडीज हमारे को कराई जाती हैं, सीए बन गए, डॉक्टर बन गए, लॉयर बन गए, आईएएस बन गए, दुनिया जहान के बन गए, लेकिन सिविक एजुकेशन हमारे को यहाँ पर कोई नहीं देता। हमारे बचपन में एक सिविक्स की बुक होती थी, लेकिन उसमें भी 3-4 चैप्टर्स यहाँ पर होते थे, उसको भी बाद में कोई नहीं पढ़ाता था यहाँ पर, उसको भी 5th-6th में यहाँ पर पढ़ाने का काम किया जाता था। 10th और 12th तक आते आते उसके बारे में कोई बात भी नहीं करता था। इनफैक्ट वो सब छोड़ो, टीचर जो आते थे पढ़ाने के लिए
उनके अंदर खुद भी सिविक एजुकेशन नहीं होती थी। स्कूल के अंदर हमारे को डिसिप्लिन सिखाने की कोशिश करी जाती है, लेकिन डंडे के दम पे डिसिप्लिन सिखाया जाता है, लाइन बनवाई जाती है, एंड कई जगह तो वो भी ठीक से नहीं बनवाई जाती। आपको असेंबली में खड़ा किया जाता है, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता कि ये सब चीजें आखिरकार कराई किस लिए जा रही हैं। बच्चों को खड़े होने में, खेलने कूदने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन असेंबली की लाइन में खड़े होने में बहुत प्रॉब्लम होती है। वो उनको पनिशमेंट सॉर्ट ऑफ लगती है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस टाइप का है कि उसको पनिशमेंट की तरह इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे स्कूल्स का और एजुकेशन सिस्टम का कोई ध्यान नहीं इसके ऊपर कि बच्चों के अंदर सिविक सेंस को किस तरीके से डाला जाए। आप बड़े से बड़ा डॉक्टर या फिर लॉयर यहाँ पर निकाल कर देख लो, आपको इन सब प्रोफेशन में से ऐसे लोग दिख जाएंगे जो कि बैड सिविक सेंस का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बने हुए होंगे। इसी के साथ कोई अकाउंटेबिलिटी कहीं पर नहीं है। अगर आपने पार्क में जाकर के कोई झूला तोड़ दिया, कोई आपसे कुछ पूछने नहीं आएगा। सड़क पे अगर आपने कचरा फैलाने का काम कर दिया, भले ही वहां पर फाइन का बोर्ड लगाओ, तो आपसे कोई पूछने नहीं आएगा। और भैया गुटखे की पीक तो आप कहीं पर भी कर दो। मैंने एक्सप्रेस फेस के ऊपर भी देखा हुआ है, लोग 100 के ऊपर गाड़ी चला रहे होते हैं एंड एकदम से दरवाजा खोलता है और चिक करके पीक मार देते हैं। दिल्ली में आसपास के एक्सप्रेस वे में कई बार ये चीज मैंने होती हुई देखी है, क्योंकि ये हमारे को सिखाई नहीं जा रही है कहीं पर भी। बेसिकली बॉटम से लेकर टॉप तक यहाँ पर सब लोग जो है बैड सिविक सेंस का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बने हुए हैं। इनफैक्ट रूल्स तो हमारे पास बहुत सारे हैं, लेकिन लोगों को ये लगता है कि यार रूल्स बाकी सब के लिए, मैं आज बहुत जल्दी में हूँ, लाइन तोड़ करके उधर निकल जाता हूँ, एंड ऐसे ही 10 लोग सोचते हैं और दूसरी तरफ जाम लग जाता है। इनफैक्ट आपको एक और रिसेंट वीडियो दिखाना चाहता हूँ, ये भी सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रहा था। बड़ी मुश्किल से बीजेपी वालों ने एक रोड बनाई, एक यहाँ पर एक्सप्रेसवे बनाया, एंड उसके उद्घाटन से पहले लोग उसको तोड़ने फोड़ने का काम कर रहे हैं। चारपाई डाल के उसके ऊपर बैठे हुए हैं, वहां पर कोई एक्सरसाइज कर रहा है। एक्सरसाइज करने के लिए आपके घर के आसपास ऑलरेडी पार्क है, लेकिन आपको नहीं भैया, आपको आर्मी की ट्रेनिंग करनी है सड़क के ऊपर एक्सप्रेसवे पे जाकर के। ये सब चीजें हमारे आंखों के सामने रोज रोज हो रही है। हो सकता है हम में से बहुत सारे लोग खुद भी इसका पार्ट बने हुए हैं, लेकिन कोई इसके बारे में यहाँ पर बात नहीं कर रहा। हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करने के बारे में बात होती है। कभी कहते हैं कि आरएसएस के 2 चैप्टर डाल दो, कभी कहते हैं कि फलाने का चैप्टर हटा दो, ढिमकाने का चैप्टर डाल दो, लेकिन सिविक एजुकेशन के बारे में कोई चैप्टर रिमूव या फिर ऐड करने की कोई यहां पर बात नहीं कर रहा, विच क्लियरली शोज कि सरकार को भी इसकी कोई नहीं पड़ी। सरकार को भी लग रहा है हमने तो बना दिया, हमारा काम खत्म, अब तुम तोड़ो फोड़ो, उसको यूज करो, जो तुम्हें करना है करो। बट बात घूम फिर के यहीं पर आती है। हम सिविक सेंस की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हम इंडिया इसलिए छोड़कर चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर अच्छी एजुकेशन नहीं है, अच्छी एयर, अच्छा वाटर नहीं है, लेकिन बाहर हम ही लोग जाकर के उनके एयर और वाटर को भी खराब करने का काम करते हैं। यानी कि हम जो चीज से भाग रहे हैं, हम उसी चीज को दूसरी जगह जाकर क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। अब वैसे इसके बारे में कभी भी बात नहीं होती थी, लेकिन सोशल मीडिया पे अब इसके बारे में एक डिस्कशन शुरू हो गया है। जो भी लोग बाहर की कंट्रीज से वापस इंडिया आते हैं ना, वो इसके बारे में जरूर बात करते हैं कि सिविक सेंस बाहर के लोगों में बहुत है, इंडिया के लोगों में बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन एक बड़ा चेंज तब तक यहाँ पर नहीं आएगा जब तक गवर्नमेंट इस बात को इंश्योर नहीं कर लेती कि सिविक एजुकेशन हर बंदे को मिलनी चाहिए एंड थ्रू आउट मिलनी चाहिए लोगों को, उसके ऊपर लोगों को मार्क्स भी मिलने चाहिए। लेकिन सरकारें, पॉलिटिकल पार्टीज ये ऐसी चीजें तब करेंगी ना जब ये लोग या तो जातियों से बाहर निकलेंगी या फिर धर्म से बाहर निकलेंगी। नेताओं को अच्छे तरीके से पता है कि सिविक एजुकेशन दे करके या फिर उसको मुद्दा बना करके हमें वोट नहीं मिलने वाले, हमें वोट मिलेंगे हिंदू मुसलमान या फिर जातियों के ऊपर, और वही सब नेता कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखना इस बात को, ये नेता जो है अपने बच्चों को बाहर भेज देते हैं। अल्टीमेटली तुम्हारे और हमारे बच्चे यहीं पर रहते हैं, हमारा फ्यूचर यहीं होने वाला है। इसलिए अगर नेता ना भी करना चाहे, हमारे को एटलीस्ट इसके बारे में बात करनी चाहिए और हमारे को अपने घर में अपने बच्चों को सिविक एजुकेशन जरूर यहाँ पर देनी चाहिए। साथ ही सरकार के ऊपर भी प्रेशर बनाना चाहिए कि सिविक एजुकेशन को इंक्लूड करा जाए स्टडीज में, एंड थ्रू आउट जब तक एजुकेशन चलती है किसी भी इंसान की, उसको स्टडीज में एक पार्ट रखा जाए, उसको सिर्फ 6ठी या 7वीं में ना पढ़ाया जाए। अब सिविक सेंस की इस मैटर के ऊपर आपका क्या सोचना है, आओ एक डिस्कशन करते हैं, क्योंकि चेंज तभी आएगा जब हम डिस्कशन करेंगे, एंड गोदी मीडिया कभी डिस्कशन करने नहीं वाला। डिस्कशन आपके और मेरे जैसे लोग कर सकते हैं जो कि एक्चुअली में अपने देश से प्यार करते हैं, अपनी फ्यूचर जनरेशन से प्यार। तो ये थी वीडियो जिसमें इन्होंने दिखाया है कि लोगों के अंदर कितनी सिविक सेंस की कमी है, कि लोग कितनी मतलब गंदगी फैला रहे हैं ना, और मतलब फॉरेनर्स आते हैं उनके साथ गलत बिहेव करते हैं, रूल्स फॉलो नहीं करते हैं। तो ये चीज लोगों को समझनी चाहिए। बाहर की कंट्री में देखा जाए तो वहां पे साफ सफाई है, अगर वहीं इंडियन लोग चले आते हैं तो वहां पे भी गंदगी फैलाते हैं। अभी देखा वीडियो में इन्होंने दिखाया कि दिवाली पे बम फोड़ के किस तरीके से पूरी सड़क पे कचरा फैला हुआ था, और वहां पे बल्कि एक घर में आग भी लग गई दिवाली में, है ना, पटाखे फोड़ने के चक्कर में। तो मतलब कितना गलत है ये चीज। और यहाँ पे अभी शायद मेरे ख्याल से छठ पूजा हुई थी, उसमें भी इतनी नदियों में गंदगी फैलाई गई, इतनी गंदगी हो रही थी। जूहू बीच का दिखाया इन्होंने कि जूहू बीच पे भी इतनी गंदगी हो रही थी। मतलब लोग इतना वहां पे खुद सफाई भी कर रहे हैं ना, तो और लोग ला ला के वहां कूड़ा फेंक रहे हैं, मतलब उन्हीं के सामने ही जो सफाई कर रहा है ना,
उन्हीं के सामने ला-ला के फेंक रहे थे। वो इतना मतलब मना कर रहे हैं लेकिन लोग समझते ही नहीं इस बातों को। और सरकार अगर कुछ चीज़ बनाती भी है तो उसको भी लोग तोड़ देते हैं। जैसे पार्क है, पार्क में अगर सरकार ने झूले भी लगाए हैं तो उस झूलों को भी तोड़ देते हैं, बिल्कुल बेकार कर देते हैं, पार्क को भी खराब कर देते हैं। और भी चीज़ें जो सरकार बनाती है, रेलिंग है वो तोड़ देते हैं। मतलब कोई रूल फॉलो नहीं करता है और किसी चीज़ को सही रहने ही नहीं देते, लोग हर जगह थूक रहे हैं। अगर जैसे जाम लग गया है तो बिल्कुल सही बात है कि हॉर्न बजाते रहेंगे, अरे भाई पता है कि अभी किस वजह से रुके हुई है गाड़ी, लेकिन नहीं, उन लोगों को ज्यादा ही जल्दबाजी रहती है लोगों को। तो लोगों को समझना चाहिए ऐसे काम नहीं चलेगा, क्योंकि पहले तो चलो सिविक सेंस के बारे में इतनी इस टॉपिक पे बात नहीं होती थी, लेकिन अब तो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इस बारे में वीडियोस आने लगी है, बाहर से भी वीडियो आने लगी है। और जो लोग यहाँ पे बिहेव बाहर से आए हुए लोगों के साथ करते, फॉरनर के साथ करते, तो फिर वो लोग जाके वीडियो बनाते हैं ना, फिर वो इंडिया के बारे में बताते हैं कि उनके साथ कितना गलत हुआ इंडिया में आके, तो उससे भी इमेज बहुत खराब हो रही है। तो लोगों को अब समझना चाहिए।